नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, निश्चित तौर पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है, लेकिन अगर इसका सही से उपयोग ना किया जाए तो यही वरदान अभिशाप में कैसे तब्दील हो जाएगा, यह देखते हुए देर नहीं लगेगी। जैसे कि समय के साथ हम लोग जान रहे हैं, एआई के दुनिया में हमारी एंट्री हो चुकी है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता तो है लेकिन वो कृत्रिम है। यानी कि हम सब जो मनुष्य हैं उनमें बुद्धिमत्ता पाई जाता रहा, लेकिन क्या हो जब मनुष्य भी बुद्धिमान हो जाए और वो आर्टिफिशियल तरीके से हो, और एक समय ऐसा आए कि वह मशीन जिसे मनुष्य ने बनाया था वह मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो गया है और अब मनुष्य से ही झड़प करने लग गया है, उसकी बातें नहीं मानने लग गया है। यही यहाँ पर देखने को मिला है। एआई पहली बार इंसान से अब झड़प करना शुरू कर चुका है, उसकी बात नहीं मानने लग गया है और ये निश्चित तौर पर मानव सभ्यता के लिए एक चुनौती बनकर के उभरा है। एलन मस्क ने भी इसको बहुत खतरनाक बताया है और इससे निपटने की तैयारी करने को लेकर के मनुष्य को सचेत रहने के लिए अभी से कहा है। इससे पहले हमने कई चीजें देखा कि रोबोट जो है यानी कि एआई जो है वह यह तक कहता नजर आया कि उसे स्ट्रेस फील हो रहा है, उसे एंजाइटी हो रहा है। आपने देखा होगा कि चीन से एक खबर आया कि एक रोबोट जो है वो सुसाइड कर लेता है और वर्क लोड के वजह से। अब समझिए, कहने का तात्पर्य है कि वह ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहा है जैसा कि कोई मनुष्य बर्ताव करता है, और यह निश्चित तौर पर मनुष्य के लिए आने वाले समय में एक चुनौती बन करके उभरेगा। दरअसल यहां पर जो हुआ वो एक सिस्टम बंद करने को लेकर के कमांड दिया गया था, लेकिन एआई ने साफ तौर पर, जो कि चैट जीपीटी का एआई है, उसने साफ तौर पर मनुष्य का कमांड मानने से इनकार कर दिया और यह स्थिति उत्पन्न हो गया कि मनुष्य और मशीन यानी कि एआई के बीच में झड़प देखने को मिला। जो ये कमांड दे रहा है, मान लीजिए आप लैपटॉप यूज करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसे शट डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लैपटॉप आपको शट डाउन करने से मना कर दे, आपको कहे कि आपकी बात नहीं मानेंगे, मेरा मन होगा तब हम शट डाउन होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की विकट परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगा। कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को मिला है और ये कंडीशन ऐसा हो रहा है कि क्या मनुष्य का कंट्रोल मशीन पर से खत्म होता जा रहा है? क्या मैन वर्सेज एआई की स्थिति जो कहा गया वह उत्पन्न होना इतनी जल्दी शुरू हो गया है? एक किताब आया था नेक्सस जो है नोवा हरारी की किताब है, उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि अभी जो एआई है ना, दरअसल वो शैशव अवस्था में है, शिशु है, बहुत छोटा है वो, अभी तो वह अपने स्थिति में कह सकते हैं विकसित स्थिति में आया ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको विकसित होने के लिए, बड़ा होने के लिए 20-25 साल नहीं, 5-7 साल वर्ष लगेंगे और इतना में ही जो है वो मनुष्य को बहुत अधिक चुनौती पेश कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, साई-फाई मूवी जो होता है ना, खास करके हॉलीवुड की फिल्में, ऐसा होता है जिसमें से आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों पर कहीं ना कहीं तकरार होता है और इंसानों पर भारी पड़ते रहता है, वो उनकी बात नहीं मानते रहता है। लेकिन असल जिंदगी में वो फिल्मी दुनिया की कहानी जो है वह शुरू हो गया है, खुद को शट डाउन करने से मना कर दिया। ये बात जो है ओपन एआई के टूल चैट जीपीटी के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ जो है फिलहाल देखने को मिला है। एआई ने इंसान के निर्देशों के विरुद्ध जाकर के काम किया है। कैसे? समझिए, चैट जीपीटी का ये मॉडल खुद को बंद करने के निर्देशों की अवहेलना करता हुआ दिखा और यहां पर एक रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है द टेलीग्राफ के द्वारा, द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, उसके आधार पर कहा है कि जो रिसर्चर है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह दावा किया कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया जो थर्ड मॉडल है उसने खुद को रोकने के लिए, या कह सकते हैं कि शट डाउन होने से जो है वह बंद कर दिया और ऑटोमेटिक शट डाउन मैकेनिज्म जो है उससे बच करके वह निकल गया है। एआई ने जान लिया कि उसे बंद होने के लिए कहा जा रहा है, उसने इस कमांड को चुनौती देते हुए, जो कमांड दिया गया था उसको चुनौती दिया और शट डाउन नहीं हुआ। यह ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। यहां कहा गया कि एआई ये जान लिया कि, यानी कि मशीन जो है ये पहले ही जान लिया कि अब ये इंसान जो है मुझे शट डाउन होने के लिए कहेगा, समझिए, और उसने पहले ही वो जो एल्गोरिथम था, कमांड था, उसको चुनौती दे दिया और शट डाउन होने के जो कमांड थे उसके अगेंस्ट वो गया है और अगेंस्ट जाकर के उसने खुद को कहा कि हम शट डाउन नहीं हो रहे हैं। और समझ सकते हैं, तो मनुष्य के लिए एक बहुत लाचारगी की स्थिति देखने को यहां पर मिला है। रिसर्च करने वाली एआई सुरक्षा फर्म
पहली सेड रिसर्च ने कहा ओपन आई के 03 मॉडल ने खुद को बंद होने से रोकने के लिए शटडाउन मैकेनिज्म को ही बाईपास कर दिया। अब सोचिए, आप कहेंगे कि चलो शटडाउन होने से ही तो मना किया है। यहां पर एक दो बातें होती है, आप भी अपने सिस्टम को कभी शटडाउन करते होंगे, मोबाइल को कभी ऑफ करते होंगे, हो सकता है कि ना हो ऐसा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो जो नहीं हो रहा है ना, वो एआई मना नहीं कर रहा है आपको, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोनों बातों में अंतर है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। यहां पर उस टूल्स ने ये समझा कि ये व्यक्ति मुझे शटडाउन करना चाह रहा है और हम इसको चैलेंज करेंगे कि तुम्हारे कमांड को हम नहीं मानते हैं, तुमसे हम स्वतंत्र हैं, बाईपास करते हैं तुम्हारे डिसीजन को। मजे की बात यहां पर समझिए, आप कहेंगे कि चलो सर शटडाउन ही तो है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों इतना हाय तौबा बचाया जा रहा है, एलन मस्क जैसे आदमी को, जीनियस व्यक्ति को इसमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, छोटी सी बात है। लेकिन आज एक सिस्टम को शटडाउन करने को बाईपास उसने किया है। कल को आप कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ऐसे मशीन तैयार किए जा रहे हैं जो वॉर के लिए काम करेंगे। कल को अगर कहा जाएगा कि चलो भाई अब जो है इधर मिसाइल नहीं दागना है, एआई से अगर चीजें हो जाता है, लेकिन वो इंसान का ऑर्डर मानने से मना कर देगा कि नहीं हम मिसाइल दागेंगे, फिर क्या करोगे? तो ये चीजें हो सकता है। यानी कि समय के साथ हम हर क्षेत्र में एआई का यूज तो कर ही रहे हैं। हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। कल को आपको कहा जाए कि एक लिमिट तक डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन एआई मना कर दे कि नहीं हमारी मर्जी, अभी हमें और डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जा सकते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जा सकता है। वो खुद से डिसीजन ले कि नहीं अलकायदा को हम डेटा सेंड करेंगे। आप समझ सकते हैं ना। कुल मिलाकर के ये है कि वो इंसान के खिलाफ जाना शुरू कर दिया है। ये कहानियों की बात नहीं रहा, ये किस्से में नहीं सुनाए जा रहे हैं, ये हॉलीवुड की साईफाई मूवी की बात नहीं है, ये धरातल पर उतर चुका है। इसीलिए इसको लेकर के चिंता बड़े स्तर पर दिखाया गया है। फर्म ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह पहली बार हुआ है मानव इतिहास में कि जब कोई इस तरह के घटना हुआ हो और एआई मॉडल स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जो है शटडाउन होने को बाईपास कर दिया और खुद को शटडाउन नहीं होने दिया है। एलन मस्क ने इन चीजों को लेकर क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा कि देखिए ये चीजें जो हुआ है ये स्पष्ट तौर पर चिंता का विषय है। एआई मॉडल से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इंसानों के निर्देश का पालन करे, यानी कि जो कमांड दिया गया है, जो एल्गोरिथम फिक्स किया गया है वो उसको माने। खास तौर पर एआई को स्पष्ट रूप से जब बंद करने का निर्देश दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। और जो तीसरा मॉडल अभी आया है ये नहीं मानना, चूंकि नए पैटर्न का ये मॉडल है तो चिंता उत्पन्न करता है। खास करके इन्होंने ये सब भी कहा कि शोध पर प्रतिक्रिया देते हुए चिंता दर्ज कराया है एआई फॉर्म एक्स एआई के मालिक एलन मस्क। चूंकि एक्स एआई के विषय में आप जानते होंगे कि हाल ही में इन्होंने अपना कई रोबोट लॉन्च किया था, है ना, तो काफी ज्यादा उन सब चीजों को लेकर के कहा कि एलन मस्क अब दुनिया को नए दौर में लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन अब ये जनाब खुद ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि ये चीजें जो है वह आप कह सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है। इंसानों को इससे सबक लेते हुए एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा। यानी कि आपको इस तरह का कंट्रोल सिस्टम तो होना ही चाहिए कि किसी भी हाल में एआई आपको सरप्लस ना कर पाए। चूंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में ये मशीन निश्चित तौर पर आपसे ताकतवर है। आप कुछ चीजों को याद रखेंगे, कुछ चीजों को भूलेंगे। इसके पास जो है वह मिलियंस में डेटा स्टोर है और इसको चीजों को याद करने के लिए, जानकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ सेकंड चाहिए। ये काम कर सकता है, ये आपके तरह थकेगा नहीं, इसको सोने की आवश्यकता नहीं है, नींद नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है किसी भी मामले में अगर दोनों की तुलना होता है तो मनुष्यों पर यह हावी ही होगा। तो अगर मान लीजिए ये ताकतवर होता है तो कंट्रोल कम से कम मनुष्य के पास होना चाहिए। लेकिन अगर कंट्रोल से ये बाहर चला जाता है तो निश्चित तौर पर ये खुद को ही मालिक समझने लग जाएगा, जो अभी हुआ है। आपने रोबो फिल्म देखा होगा रजनीकांत का, उसमें क्या होता है, रोबोट जो होता है वो बनाने वाले से ही ताकतवर अधिक हो जाता है, उसी को खत्म करने के बारे में सोचता है। तो मनुष्य को यही बात कहा जा रहा है कि अब बात जो है फिल्मों की नहीं रही, कहानियों की नहीं रही, अब इसका बात पर काम करना चाहिए। इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम हम सबको बनाने की आवश्यकता है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि मनुष्य ने एआई तो क्रिएट कर लिया है लेकिन समय के साथ उसके हाथ से ये चीजें निकल जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।